हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जितेंद्र कुमार। स्वागत है आप सभी लोगों का मैथ एजुकेशन एकेडमी पर। सभी साथी सेशन को ज्वाइन कीजिए, फिर हम डिस्कस करते हैं शिक्षा से सफलता बैच का। ये दोस्तों नेक्स्ट नवा वीडियो है। दोस्तों को नवा वीडियो है, सभी साथी सेशन को ज्वाइन कीजिए और वीडियो को तुरंत शेयर और लाइक कर दीजिए। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों आज का हम इम्पोर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। और अभी जो हमने लास्ट चैप्टर पढ़ा है वो है हमारा संख्या पद्धति। उसको आगे बढ़ाते हुए वो होगा एलसीएम एचसीएफ। ठीक दोस्तों, उम्मीद करूँगा आपको ये समझ आए। ठीक, ठीक दोस्तों, क्या है एलसीएम और एचसीएफ? ये लघुत्तम समावर्तक और ये महत्तम समावर्तक। ठीक, तो एलसीएम को किस प्रकार कैलकुलेट करते हैं? जैसे 24, 30 और 40, इसका हम एलसीएम करेंगे। दोस्तों एलसीएम सही नंबर का साथ में चलता है और दोस्तों एचसीएफ अलग अलग वैल्यू के थ्रू लेते हैं, जैसे कि 36, 42, 48। इसका हम एलसीएम निकाल के दिखाएंगे। इसका हम एलसीएम 2 से काटेंगे 12, 2 से 15, 2 से 20, 2 से 6, 15, 10, फिर 2 से 3, 15, 5, फिर 3 से 1, 5, 5, फिर 5 से 1, 1, 1, 5 या 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60 और 60 दूनी 120। एलसीएम कितना बना हमारा? एलसीएम बना 120। ठीक दोस्तों, कितना बना हमारा एलसीएम? 120 बना। और एचसीएफ हमारा 2 से काटेंगे कितनी बार जाएगा? 18 बार। 2 से काटेंगे 9 बार, फिर 3 से काटेगा ये, 3 से काटेंगे 3 बार, 3 से काटेंगे 1 बार, 2 से काटेंगे 21 बार, 3 से काटेंगे 7 बार, 7 से काटेंगे 1 बार। ठीक दोस्तों, 2 से काटेंगे इसे 24 बार, 2 से काटेंगे 12 बार, 2 से काटेंगे 6 बार, 2 से काटेंगे 3 बार और 3 से काटेंगे 1 बार। ठीक दोस्तों, उम्मीद करता हूँ साथियों आपको समझ आया होगा। दोस्तों बेसिक्स के लेकर चल रहा हूँ कि जो कमजोर से कमजोर स्टूडेंट है उसको भी मतलब साथ में लेके चलना है, इसलिए दोस्तों मैं आपके लिए बेसिक से बता रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से, 0 लेवल से। ठीक दोस्तों, दोस्तों ये छोटी से छोटी संख्या है जो इन तीनों से विभाजित होगी। 24, 30 और 40 ये छोटी से छोटी संख्या है जो इन तीनों से विभाजित होगी। और इसमें क्या करना है? इसमें पहले नंबर तो दोस्तों इसमें देखना है कि आपको कॉमन देखना है। कॉमन क्या है? और दोस्तों कम से कम गुणा। कॉमन देखना है, कम से कम गुणा। पहला ये इसका कॉमन देखना है, दूसरा ये कम से कम गुणा होना चाहिए। जैसे कि कॉमन क्या आ रहा है? 2, 2 और 2, कितना आ गया? 2। और कम कॉमन देख रहे हैं और कम से कम गुणा होना चाहिए। कितनी बार? 2 बार, 1 बार, 1 बार। कितना आ गया? कॉमन क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। ठीक, इसका एचसीएफ कितना आ गया? एचसीएफ आ गया दोस्तों 6। ठीक दोस्तों, समझ आया साथियों? और ये बड़ी से बड़ी संख्या ये तीनों को विभाजित करती है। ठीक दोस्तों,
ठीक दोस्तों, साथियों ये इसका मैसेज कीजिए, आपको समझ आया तो कीजिए साथियों जल्दी से। दोस्तों नोट कीजिए इसे जल्दी से, फिर बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों मैं आपको पहली क्लास से बताता जा रहा हूँ कि नोट्स अपनी जरूर बनाते रहें। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ साथियों उतार लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, 36, 24, 16 का एलसीएम क्या होगा? बताइए साथियों, अपने एंड से एक बार कोशिश कीजिए, क्या बनेगा इसका रिजल्ट। एक बार आप कोशिश कीजिए, इसका रिजल्ट क्या बनेगा। कीजिए दोस्तों जल्दी से। चलिए इसका एलसीएम ले लेते हैं। दो से काटिए इसे, 18 बार 12 8, दो से काटिए इसे 9 बार 6 बार 4 बार, फिर दो से काटिए 3 बार 2 बार, फिर 9 से काटिए इसे 1 बार, फिर 3 से काटिए 3 3 9, 3 एकम 3 1, फिर 3 से काटिए 1। ठीक दोस्तों, ठीक दोस्तों समझ आया आपको। इसका आंसर कितना बना, 3 3 9 18 36 36 और 2 44, 144। इसका आंसर कितना बना, 144। ठीक साथियों, ओके साथियों, चलिए नोट कीजिए, फिर बढ़ते आगे। नोट कीजिए साथियों जल्दी से। चलिए बढ़ते हैं। 18 15 30 का एलसीएम होगा, एलसीएम होगा। बताइए साथियों इसका क्या रिजल्ट बनेगा। अपने एंड से एक बार कोशिश कीजिए साथियों, इसका क्या रिजल्ट बनेगा। 90 19 आ रहा होगा, 90 आ रहा होगा साथियों। जिसका भी ये रिजल्ट बना वो एकदम सही है। चलिए करते हैं फिर। इसका क्या रिजल्ट बनने वाला है, इसका आंसर दीजिए जल्दी से। 3 का एलसीएम होगा, इसका क्या आंसर बनेगा दोस्तों, जल्दी से बताइए दोस्तों। इसकी मैं ट्रिक भी बताऊंगा आपको अभी। तो दोस्तों जब नंबर एक दूसरे के टेबल में ना आए या किसी कॉमन में ना आए तो उनका मल्टीपल ही एलसीएम होता है। ठीक दोस्तों, 7 8 56 56 तिया 168 168। ठीक साथियों, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ आया होगा। नोट कीजिए, बढ़ते हैं आगे। चलिए इसका क्या रिजल्ट बनने वाला है, 42
56 63 का HCF क्या होगा? HCF होगा। तो बताइए साथियों इसका HCF क्या बनेगा? HCF का मतलब होता है बड़े से बड़ा पहाड़ा। तो बताइए साथियों ये सारी वैल्यू किसके पहाड़े में आती है? 7 के पहाड़े में। HCF क्या बना? 7। ठीक दोस्तों, ठीक साथियों। तो बताइए इसका क्या रिजल्ट बनेगा? 75 25 45 का HCF होगा। अपने अच्छे बार कोशिश कीजिए दोस्तों, इसका क्या रिजल्ट होगा? जीत दीजिए दोस्तों जल्दी से आंसर। सारी वैल्यू किसके बारे में आ रही है ये दोस्तों? 5 के बारे में आ रही है। यही है हमारा रिजल्ट। ठीक दोस्तों, इसका क्या रिजल्ट होगा? 24 48 36 का HCF होगा। तो बताइए साथियों इसका क्या रिजल्ट होगा? बताइए। तो दोस्तों ये 2 के पहाड़े में भी आता है, 4 के पहाड़े में भी आता है, 6 के पहाड़े में भी आता है और 12 के पहाड़े में भी आता है। ठीक दोस्तों, तो हमने क्या बोला था कि HCF का मतलब क्या होता है? बड़े से बड़ा पहाड़ा। तो बड़े से बड़ा पहाड़ा कौन सा हुआ? 12। ठीक साथियों, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ आया होगा। और अगर दोस्तों हमारी मेहनत आपको अच्छी लगती हो तो इस सेशन को जल्दी से लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और जो न्यूज़ आती है वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि दोस्तों आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं फिर आगे। आगे बताइए इसका क्या रिजल्ट बनेगा? 20 A स्क्वायर 20 C स्क्वायर 20 A स्क्वायर 20 C स्क्वायर C स्क्वायर 30 A क्यूब B स्क्वायर C की घात 4 40 A स्क्वायर B क्यूब C क्यूब 60 A स्क्वायर A B स्क्वायर और C स्क्वायर। इसका लसापा और मासापा लसापा और मासापा क्या होगा? क्या होगा? तो बताइए साथियों इसका क्या रिजल्ट बनेगा? एक बार कोशिश कीजिए। चलिए इसका दोस्तों एल से मिलेंगे तो कितना बनेगा? 120
इसका एलसीएम लेंगे तो 120 बनेगा। ठीक है दोस्तों, बताइए साथियों, यहाँ तक समझ में आया आपको? तो साथियों एलसीएम का मतलब क्या होता है? बताइए साथियों, एलसीएम का मतलब क्या होता है? बड़ी से बड़ी घात। क्या होता है? बड़ी से बड़ी घात। तो एलसीएम का मतलब होता है बड़ी से बड़ी घात। तो इसमें क्या आ रहा है? ए स्क्वायर ए क्यूब ए स्क्वायर ए। बड़ी से बड़ी घात कौन सी है? ए क्यूब। ठीक, आते बी बी स्क्वायर और बी क्यूब। सी स्क्वायर सी की घात 4 सी की घात 3 और सी की घात 2 सी की घात 4। दोस्तों यही हमारा रिजल्ट है। बताइए दोस्तों, यस का मैसेज कीजिए और बताइए समझ आया आपको कि नहीं? बताइए साथियों, आपको समझ आया या नहीं? चलिए बढ़ते हैं फिर। इसका रिजल्ट क्या होगा बताइए साथियों? 10 पी स्क्वायर क्यूब 8 स्क्वायर 20 पी स्क्वायर क्यूब 8 स्क्वायर 30 पी क्यूब आर का एलसीएम होगा। एलसीएम एलसीएम होगा। तो बताइए साथियों, क्या होगा इसका एलसीएम? बताइए दोस्तों, इसका रिजल्ट क्या होने वाला है? अपने एक बार कोशिश कीजिए। चलिए इसका एलसीएम ले लेते हैं 10 20 और 30। इसका एलसीएम कितना बना? 60 बना। कितना बना दोस्तों? 60। बताइए दोस्तों, और आगे बड़ी से बड़ी घात। एलसीएम का मतलब बड़ी से बड़ी घात ही होता है पी स्क्वायर और पी। क्या बना? पी स्क्वायर क्यूब क्यूब और क्यूब। क्या बना? क्यूब आर स्क्वायर और आर। क्या बना? आर स्क्वायर। बताइए साथियों, समझ आया आपको? तो बताइए, चलिए बढ़ते फिर आगे। दोस्तों मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ, नोट्स बनाते रहें। उम्मीद करता हूँ कि आप नोट्स बना रहे होंगे। चलिए बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है हमारा 40 एम स्क्वायर एन ओ स्क्वायर 30 एम स्क्वायर एन 20 एम एन ओ स्क्वायर का एलसीएम होगा। एलसीएम होगा। तो बताइए दोस्तों, क्या बनने वाला है इसका रिजल्ट? कीजिए साथियों। तो साथियों अब आप इसमें कंफ्यूजन हो गए होंगे, क्योंकि यहाँ पे एम स्क्वायर, यहाँ एन स्क्वायर एन एन ओ स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ पर ओ नहीं है। क्या नहीं है? ओ नहीं है। तो आप ये सोचेंगे कि ओ को लिखना है या नहीं लिखना है। दोस्तों इसका एलसीएम कितना बना? 120। हाईएस्ट पावर क्या है इसकी? एम का होल स्क्वायर
हाँ एम स्क्वायर एन 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 एम सभी में आ रहा है, ओ इसमें नहीं आ रहा, और ओ। तो दोस्तों मैंने आपको क्या बताया, इसमें मैंने आपसे ये भी बोला कि इसमें कॉमन किस एलसीएम में कोई बात ही नहीं की है, तो इसको भी लेंगे। ठीक दोस्तों, यार दोस्तों यही हमारा रिजल्ट है। ठीक, नोट कीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। नोट कीजिए साथियों। चलिए बढ़ते हैं फिर आगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, 24 एम स्क्वायर एन उसका 36 एम एन उसका 28 एम उसका एन ओ क्यू का HCF होगा। तो बताइए साथियों इसका HCF क्या बनेगा, बताइए साथियों क्या बनेगा इसका HCF। चलिए, ये किसके बारे में आते हैं, 4 के बारे में आता है। इसका HCF क्या 4। तो मैंने क्या बताया, जिसमें कॉमन हो और कम से कम गुना हो, एम एम और एम। इसमें कम से कम धार कौन सी है, एम है ना, एम एम एन और एन, एन ओ स्क्वायर और ओ क्यू, क्या हो गया ओ स्क्वायर। तो साथियों बताइए आपको समझ आया, बताइए दोस्तों क्या आपको समझ आया, समझ आया तो यस का मैसेज कीजिए, कमेंट में यस लिख के भेजिए। चलिए दोस्तों फिर बढ़ते हैं आगे, उम्मीद करता हूं तो आगे होगा। पच्चीस पी स्क्वायर क्यू आर स्क्वायर 15 पी स्क्वायर आर 35 पी क्यू स्क्वायर का HCF होगा। तो बताइए साथियों इसका HCF क्या बनेगा, कमेंट कीजिए साथियों जल्दी से, क्या बनने वाला है इसका HCF। चलिए, ये किसके बारे में आता है, 25 15 और 35 किसके बारे में आते हैं, 5 के बारे में। ठीक दोस्तों, और देखते हैं पी स्क्वायर और पी, मिनिमम कौन से, पी आर और आर इसमें है नहीं है क्योंकि इसमें कॉमन नहीं आ रहा है, सॉरी क्यू इसमें कॉमन नहीं आ रहा है इस वाले में। ठीक दोस्तों, आर स्क्वायर आर और इसमें भी आर कॉमन नहीं आ रहा है। तो बताइए साथियों इसका क्या रिजल्ट बनेगा, 5p, ओनली 5p बनेगा। ठीक दोस्तों, लाइक और शेयर करते रहिए, लाइक और शेयर करते रहा करो। ठीक दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 की घात 5 2 की घात 3 इंटू 7 की घात 2 7 की घात 2 इंटू 7 की घात 3 इंटू 3 की घात 4 इंटू 2 की घात
3, 2 की घात 4 इंटू 3 की घात 7 इंटू 7 की घात 2 का एलसीएम व एचसीएफ होगा। बताइए साथियों, इसका एलसीएम व एचसीएफ क्या बनेगा? अपने एक बार कोशिश कीजिए साथियों, क्या बनने वाला है इसका एलसीएम और एचसीएफ। कीजिए साथियों एलसीएम, और दोस्तों जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिए। एलसीएम का क्या मतलब होता है? बड़ी से बड़ी घात। 3 की घात 5, 3 की घात 4 और 3 की घात 7, 3 की घात 7। मल्टीपल में इधर उधर संख्या हो जाती है, उससे कोई मतलब नहीं होता दोस्तों। ठीक, 2 की घात 3, 2 की घात 3 और 2 की घात 4 इंटू 7 की घात 2, 7 की घात 3 और 7 की घात 2, 7 की घात 3। ठीक साथियों, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ आया होगा। इसका एचसीएफ क्या बनेगा? कॉमन हो और कम से कम मिनिमम घात हो। इसका एचसीएफ क्या बनेगा दोस्तों? एलसीएम और एचसीएफ बनेगा इसका। कॉमन आ रही है 3 दोस्तों, कॉमन आ रहा है 3। मिनिमम घात कौन सी है? 5, 4 और 7। 3 की घात 4, कॉमन आ रहा है 2, 2 की घात 3, 2 की घात 3 और 2 की घात 4, तो 2 की घात 3। और कॉमन जा रहा है 7 की घात 2, 7 की घात 3 और 7 की घात 2। ठीक दोस्तों, एलसीएम में हाईएस्ट घात लिखेंगे और एलसीएम में मिनिमम घात लिखेंगे, वो भी कॉमन की। ठीक दोस्तों, नोट कीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। कीजिए साथियों से जल्दी से। उम्मीद करता हूँ दोस्तों बता लिया होगा। बढ़ते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। तीन की घात 7, 3 की घात 9, 3 की घात 11, 3 की घात 15, 3 की घात 4 का एलसीएम व एचसीएफ होगा। एचसीएफ होगा। तो बताइए साथियों, इसका क्या रिजल्ट बनेगा? अपने आंसर एक बार कोशिश कीजिए साथियों, क्या बनने वाला है इसका रिजल्ट? बढ़ते आगे। एलसीएम में हाईएस्ट घात आनी चाहिए 3 की घात 15 और एचसीएफ में लोएस्ट घात आनी चाहिए। जैसे कॉमन की कम से कम घात आनी चाहिए। कम से कम घात कौन सी है? 3 की घात 4। ठीक दोस्तों, बताइए साथियों, आपको समझ आया? चलिए बढ़ते फिर आगे, नोट कीजिए इसे। चलिए बताइए।
7 की घात 3, 7 की घात 2, 7 की घात 9, 5 की घात 4, 5 की घात 3, 5 की घात 2 का HCF होगा, का HCF होगा। तो बताइए साथियों इसका HCF कितना होगा, बताइए। तो दोस्तों जब कोई इसमें कॉमन नहीं आता हो तो उसका HCF कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है दोस्तों, 1 होता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जब कोई वैल्यू में कॉमन नहीं आता हो उसका HCF कितना होता है, 1 होता है। HCF कितना होता है, 1। कॉपी में नोट्स बना के लिख लीजिएगा। नोट्स बना के लिख लीजिएगा। जब कोई कॉमन नहीं आता तो उनका HCF 1 बनता है। कितना बनता है, 1 बनता है। ठीक दोस्तों, उतारिए जल्दी से, फिर बढ़ते हैं आगे। नोट कीजिए दोस्तों जल्दी से। चलिए चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है। 5 की घात -4, 5 की घात -3, 5 की घात -11, 5 की घात -2 का LCM सेम होगा। तो बताइए साथियों इसका क्या रिजल्ट बनने वाला है, अपने आंसर पर कोशिश कीजिए। बताइए साथियों। एलसीएम में दोस्तों हाईएस्ट पावर होता है और माइनस की वजह से इसमें लोएस्ट पावर आएगी। ठीक दोस्तों, एलसीएम व एचसीएफ बताइए। एलसीएम व एचसीएफ क्या होगा, क्या होगा? हाईएस्ट पावर कौन, लोएस्ट पावर कौन सी है, -2। ठीक दोस्तों, क्या हो गया हमारी एलसीएम। ठीक, और एचसीएफ क्या बनेगा, और एचसीएफ में एचसीएफ में कॉमन की लोएस्ट पावर होती है और माइनस की वजह से कॉमन की हाईएस्ट पावर आएगी। कितनी है, -11। ठीक दोस्तों, बताइए साथियों इसका आपको समझ आया, बताइए साथियों। यस का कमेंट कीजिए दोस्तों, आपको समझ आया तो फिर बढ़ता हूं आगे। चलिए दोस्तों इस सेशन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब आ रहा है दोस्तों, ये एग्जाम में भी बन चुका है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 3/5
9/20 और 27/25 का एलसीएम क्या होगा बताइए। अपने एक बार दोस्तों कोशिश कीजिए, इसका रिजल्ट क्या बनने वाला है। और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि दोस्तों ये कई बार एग्जाम में भी बन चुका है। कीजिए साथी जल्दी से। दोस्तों आपको याद रखना है, अपनी बात हमेशा ऊपर रखनी है। क्या? अपनी बात हमेशा ऊपर रखनी है। 3, 9, 27/5, 20, 25 इसका तो लेना है एलसीएम, क्योंकि अपनी बात हमेशा ऊपर रखनी है। क्या पूछ रहा है? एलसीएम पूछ रहा है। इसका तो लेना है एलसीएम और इसका लेना है एचसीएफ। ठीक दोस्तों, बताइए इसका एलसीएम कितना आया। इसका एलसीएम 27 बढ़ेगा, उसका एलसीएम कितना आएगा? इसका एलसीएम 5 बढ़ेगा। ठीक दोस्तों, बताइए दोस्तों आपको समझ आया? दोस्तों समझ आया तो यस का मैसेज लिखिए। बताइए दोस्तों जल्दी से। चलिए बढ़ते फिर आगे। 14/11, 28/33, 42/44 का एलसीएम क्या होगा? तो बताइए साथियों इसका एलसीएम क्या बनेगा। कीजिए साथी जल्दी से फास्ट। चलिए बढ़ते आगे। दोस्तों मैंने क्या बताया है, अपनी बात हमेशा ऊपर रखनी है। 14, 28, 42/11, 33, 44। ठीक दोस्तों, ऊपर तो रखना है एलसीएम और नीचे रखना है एचसीएफ। एलसीएम कितना बना? इसका एलसीएम बना 84 एलसीएम कितना बना? 11। ठीक दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा और जल्दी से नोट डाउन कीजिए। फिर बढ़ते हैं आगे। दोस्तों मैं आपसे बोल रहा हूँ कॉपी बनाते रहें। चलिए साथियों, बारह बट्टे 35, 24/105 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो बताइए साथियों इसका एचसीएफ कितना बनने वाला है। अपने एक बार कोशिश कीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए एचसीएफ तो क्या है? 12, 60, 24/7, 35, 105। तो बताइए अपनी बात कहाँ रखनी है? हमेशा ऊपर रखनी है। ये दोस्तों नोट करके लिख लीजिए कि अपनी बात हमेशा ऊपर रखनी है। ठीक दोस्तों, एचसीएफ और एलसीएम। ठीक दोस्तों, एचसीएफ इसका कितना बना? बताइए साथियों इसका एचसीएफ कितना बना? इसका एचसीएफ बना 12 और एलसीएम कितना बना? 105। ठीक दोस्तों, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ आया होगा। चलिए दोस्तों नोट कीजिए। तो दोस्तों आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। साथियों बताइए आज का सेशन आपके लिए कैसा लगा, कमेंट में लिखकर बताइए कैसा लगा आपको आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लाइक और शेयर जरूर करें।
अपने एंड से, और जो न्यूज़ आती हैं वो सब्सक्राइब करें दोस्तों। जो रेड कलर का सब्सक्राइब है वो बिल्कुल फ्री है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।